विद्यालय के प्रधानाचार्य बने। विद्यालय शिक्षा के साथ साथ विद्यालय सुंदर भी होता जा रहा है। और इस कार्यक्रम के आयोजकों में जो बहुत सक्रिय भूमिका निभाई अनिल सिंह जी ने और धर्मराज सिंह जी ने बहुत मेहनत की। बाकी आयोजक समिति है, सबसे मिलना जुलना, सबको लेकर आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया और एक सफल आयोजन किया। और सभी लोगों को, पूरे परिवार को, अभी प्रिंसू जी ने भी कहा, डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी ने भी कहा, सभी डॉक्टर विनोद सिंह जी ने अपना पत्र पढ़ा, मीडिया के साथियों, क्षेत्र के हमारे इस जनपद के सम्मानित श्रेष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं, तमाम नौजवान साथी यहाँ उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। सब लोगों ने अपना अपना उद्बोधन किया है। यहाँ पर हम एक बात अवश्य कहेंगे, इस देश को बनाने में, इस देश के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान अगर रहा है तो इसमें कहने में मंचों से भी कोई गुरज नहीं क्षत्रियों का रहा है। अगर जब देश आजाद हुआ तो 560 से अधिक रियासतों ने अगर देश में स्वेच्छा से अगर सम्मिलित होने का काम किया भारत में, उसमें अधिकांशतः रियासतें जो थी क्षत्रियों की थी। इस योगदान को भूलना नहीं चाहिए। और हम देखते हैं अभी लोगों ने प्रकाश डाला कि हमेशा आलोचना होती है। आलोचनाओं पे ध्यान न दीजिए। जो राष्ट्र के निर्माण में लगे होते हैं सिर्फ उनका लक्ष्य होता है कि राष्ट्र हमारा, भारत माता हमारी किस तरीके से सुरक्षित रहे, शक्तिशाली बने, ये हमारा लक्ष्य है। इसमें तमाम कठिनाइयां भी आते रहेंगे। आप उठा के देखिए, रामायण और महाभारत के दौर में भी जब आप देखेंगे कितनी कठिनाइयों से भगवान राम को कितनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, पांडवों को कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन राष्ट्र का निर्माण में उन्होंने कभी राम राज्य कहा जाता है। तो इस चीज से हमेशा हम लोगों को, आज तमाम लोग राजनीतिक लालचों से तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप हमारी कौम पर लगाते हैं, हमारे बलिदान को भूल जाते हैं। आजादी के बाद भी अगर सबसे ज्यादा सैनिक कोई शहीद हुए हैं तो उसमें मुझे कोई कहने में बुरे भी नहीं है कि क्षत्रियों की तादाद आज भी शहीदों में सबसे ज्यादा क्षत्रियों की होगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आदरणीय नेताजी, मैं गया था अरुणाचल में, गुमला बॉर्डर है एक, जहाँ पे चाइना से 1962 की वार लड़ी गई थी। हमारी एक संसदीय समिति गई थी और कम से कम 2650 लोगों की शहादत में मैंने उसमें नाम देखा तो उसमें 90% नाम राजपूत राइफल्स रेजिमेंट के थे और सिख रेजिमेंट के लोगों के थे। इस शहादत, इस बलिदान को लोगों को भूलना नहीं चाहिए। आज बोलने को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर हमारे संविधान ने दी है तो उसको मर्यादा में लोगों को बोलना चाहिए। अपने राजनीतिक हितों के लिए मैं देखता हूं तमाम छोटी छोटी पार्टियों के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, उन लोगों को मैं यही सबक और सलाह दूंगा कि ऐसे लोगों को कम से कम जिस कौम का इतिहास रहा है, जिस कौम ने बलिदान और त्याग किया है, बोलने से पहले सोचना चाहिए, कुरेदना नहीं चाहिए किसी को। और हम सब लोग इस भारत के नागरिक के रूप में इस राष्ट्र को बनाने की दिशा में, आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजतंत्र नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रति चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, सरकारों की जिम्मेदारी होती है। और हम सब लोग एक समाज को एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं। समाज संगठित रहेगा, निश्चित रूप से सशक्त रहेगा। छोटी छोटी ताकतें कहीं न कहीं से स्पॉन्सर्ड होकर हमारी सामाजिक एकता की शक्ति को तोड़ने का प्रयास करती है, उसे विकसित करने का प्रयास करती है। हमें इन सब चीजों से सावधान रहने की जरूरत है। और समाज में आजादी की लड़ाई, जब देश में अंग्रेज सबसे ज्यादा अपनी तादाद में थे तो लगभग 1.5 लाख थे, 1,49,000 कुछ अंग्रेजों के गिने हुए काउंटिंग का मैं बताता हूँ। 1.5 लाख से अधिक कभी नहीं रहे इस देश में और 30 करोड़ लोगों के ऊपर हुकूमत करके गए। तब भी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कुछ लोग ही थे। कल शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस भी है, उनके साथ उनके और 2 साथियों ने शहादत दी थी और उन्होंने मरना पसंद किया था देश की आजादी के लिए। अगर एक भगत सिंह शहीद होगा तो निश्चित रूप से हजारों भगत सिंह इस देश में पैदा होंगे और मुल्क आजाद होगा।
ये सोच आज वर्तमान समय में प्रत्येक नौजवानों को अपने अंदर रखने की आवश्यकता है। मैं जाति धर्म इससे ऊपर उठकर बात कर रहा हूं कि राष्ट्र अगर सुरक्षित रहेगा तो यहाँ रहने वाले लोग, हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे। आज आप देख रहे वैश्विक स्तर पर किस तरीके से एक राष्ट्रपति को उठाकर एक देश का शासक लेके चला जाता है। पूरी दुनिया में किसी ने आलोचना नहीं की। किस तरीके से हमले हो जा रहे हैं एक राष्ट्र के ऊपर। तो इसलिए राष्ट्र का सशक्त होना, और जब जो राष्ट्र सशक्त होता है तो अपने हित का निर्णय लेता है। तमाम प्रतिबंधों के बाद भी चाइना को अमेरिका रोक नहीं पा रहा, वहां से तेल ले जाने के लिए पाइपलाइन से तेल ले जा रहा है। तो इसलिए हमें ताकतवर होने की जरूरत है, राष्ट्र में सशक्त होने की जरूरत है। सरकारों को भी इस विषय में सशक्त होने की आवश्यकता है। लोगों की भावनाओं को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आदरणीय नेताजी आज इस कार्यक्रम के मुख्य